अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सबसे बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट सामने आ चुकी है। देश भर के लाखों लाभार्थियों की नजरें इस वक्त सिर्फ एक सवाल पर टिकी हुई है कि आखिर इस महीने में किसके खाते में आवास योजना की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त आने वाली है और किन लोगों का पैसा बीच रास्ते में अटक सकता है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या आपके परिवार में किसी सदस्य का नाम नई लाभार्थी सूची में शामिल है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की नई प्रक्रिया और ताजा अपडेट के अनुसार कई लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं कुछ लोगों को झटका भी लग सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आवास योजना के तहत फंड रिलीज की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जिन लाभार्थियों की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है उनके खातों में जल्द ही राशि ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी लाभार्थियों को एक साथ पैसा मिलेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार चरणबद्ध तरीके से भुगतान करती है और प्रत्येक लाभार्थी की फाइल की स्थिति, जियो टैगिंग, एफडीओ स्टेटस, बैंक खाते की स्थिति और निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर ही किस्त जारी की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पहली किस्त की। जिन लोगों का नाम हाल ही में जारी नई सूची में शामिल हुआ है और जिनका पीएमएवाई आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है उनके लिए खुशखबरी है। यदि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है, डीबीटी सक्रिय है और जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो आप उन लाभार्थियों की सूची में शामिल हो सकते हैं जिन्हें इस महीने में पहली किस्त मिलने की सबसे अधिक संभावना है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की जियो टैगिंग अभी तक नहीं हुई है या आवेदन में कोई तकनीकी त्रुटि मौजूद है उन्हें फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। कई मामलों में सिर्फ नाम सूची में आने से भुगतान नहीं होता बल्कि जमीन के सत्यापन और दस्तावेजों की पुष्टि के बाद ही फाइल आगे बढ़ती है। अब बात दूसरी किस्त की करें कि पहली किस्त प्राप्त करने के बाद निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए। यदि लाभार्थी ने नींव, प्लिंथ लेवल या प्रारंभिक निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और दूसरी जियो टैगिंग भी सफलतापूर्वक हो चुकी है तो इस महीने में दूसरी किस्त जारी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन जिन लोगों ने पहली किस्त लेने के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया या अधूरा छोड़ दिया उनके लिए दूसरी किस्त फिलहाल रोक दी जा सकती है। अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण में यदि निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता तो भुगतान प्रक्रिया स्वतः रुक जाती है। अब सबसे ज्यादा चर्चा तीसरी और अंतिम किस्त को लेकर हो रही है। जानकारी के अनुसार जिन लाभार्थियों का मकान लगभग पूरा हो चुका है, छत का निर्माण हो गया है और घर रहने योग्य स्थिति में पहुंच चुका है उनके लिए अंतिम सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अंतिम जियो टैगिंग और भौतिक निरीक्षण के बाद रिपोर्ट सकारात्मक मिलने पर तीसरी किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जा सकती है। लेकिन यदि मकान अधूरा है, निर्माण कार्य रुक गया है या उपयोगिता रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई है तो अंतिम किस्त में देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह महीना लाखों लाभार्थियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि कई राज्यों में लंबित भुगतान फाइलों को क्रिएट पर ही रही है, करने की तैयारी चल रही है। इसी बीच अधिकारियों ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे तुरंत अपना एफडीओ स्टेटस चेक करें, बैंक खाते में डीबीटी की स्थिति सुनिश्चित करें, आधार लिंकिंग की पुष्टि करें और संबंधित पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर रहा है कि पार्टी दिशारी अधिकारियों के एटीसी को आरबार्थी को उनको वर्दी जियो टैगिंग की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। कई बार छोटी सी तकनीकी गलती के कारण महीनों तक भुगतान अटक जाता है और लाभार्थी ये समझ ही नहीं पाते कि समस्या कहां है। इसलिए यदि आपके गांव में किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपनी प्रक्रिया की स्थिति जांचें और सभी दस्तावेजों को अपडेट रखें। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिन लाभार्थियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उन्हें जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में भुगतान से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं सामने आ सकती है। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें।